नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 293 मेंबर पार्लियामेंट हैं एनडीए के। 72 लोगों को मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरल इलेक्शन के बाद किसी भी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया। 2014 जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, नजमा हेपतुल्लाह को मिनिस्टर बनाया। 2019 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई तो मुख्तार नकवी को मिनिस्टर बनाया। लेकिन इस बार 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद कोई भी मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट एनडीए से नहीं जीता और ना ही किसी को मिनिस्टर बनाया। हालांकि सिख कम्युनिटी से भी कोई जीत कर नहीं आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी कोई जीत कर नहीं आया, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। राज्यसभा भेजा जाएगा, मिनिस्टर उनको बना लिया है, ओथ उनसे ले ली गई है। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरल इलेक्शन के बाद किसी भी मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। हालांकि बीजेपी चाहती, एनडीए चाहती तो शायद किसी भी बंदे को जो उनके साथ एफिलिएटेड था उसको ओथ जो है वो एज अ मिनिस्टर दिला सकते थे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। अब एक सवाल उठता है कि जनाब क्यों रिप्रेजेंटेशन दें, वो तो बीजेपी को वोट ही नहीं देते। भाई वोट क्यों देंगे वो आपको? 4 साल 5 साल जब आपकी सरकार होती है तो आप दिन रात मुसलमानों को गालियां देते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में आपने किसी को मैंडेट दिया? नहीं दिया। 543 सीटें हैं हिंदुस्तान में, एक मुस्लिम केरल से आपने उसको जो है वो मैंडेट दिया, वो भी हार गया 543 सीटों में से। अगर आप सच में चाहते कि सबका साथ सबका विकास हो तो आप मुसलमानों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाते, उनको इंपावर करते, उनको पॉलिटिकली भी आपने साथ जोड़ते। लेकिन आपकी सियासत मदरसा, मस्जिद, नमाज, रोजा, इन सब चीजों पर रहती है। 5 साल गालियां देते हो और उसके बाद वोट से पहले ही आपने कहा है कि आपके वोट की हमें जरूरत ही नहीं। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत कुमार ने भी कई बार कहा है, उसने कई बार कहा है, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुसलमानों के वोटों की हमें जरूरत ही नहीं। लाइकवाइज और भी बहुत लोग, किसी ने कहा कि हमने निजाम को खत्म किया, किसी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश से मदरसों को खत्म कर दिया, किसी ने कहा कि आज लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं। 5 साल के बाद यहां पर नमाज पढ़ने वाला कोई रहेगा नहीं, कोई नाम तक नहीं लेगा। जब आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो मुसलमान आपको क्यों वोट करेगा? खैर, हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी मुस्लिम को जनरल इलेक्शन के बाद मिनिस्टर नहीं बनाया गया। दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त भी 2 लोग, जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और बिहार से शाहनवाज, इनको जो है वो मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, 2019 में गवर्नमेंट आई और अब 2024 में एनडीए की गवर्नमेंट आई, लेकिन किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। इंडिया अलायंस में 25 से ज्यादा 27 के करीब लोग मेंबर पार्लियामेंट बन कर आए हैं, लेकिन वो बैठेंगे अपोजिशन में।